हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीबीएसई बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं सर्कुलर रिलीज होने की। और बच्चों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज हो गई है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड ने कल एक सर्कुलर रिलीज की 8/12/2022। अब ये सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है? प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10th-12th इन द सेशन 22-23। हाँ बच्चों, अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट, इसकी डेट आ गई है विथ फुल डिटेल्स कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनुअल प्रैक्टिकल एग्जाम जो है या इंटरनल असेसमेंट है इस ईयर का, वो अब 1 जनवरी 2023 यानी कि द कमिंग ईयर, जिसमें काफी कम दिन बचे हुए हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। सो ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, जी हाँ, आप आगे पढ़ोगे कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है इस सर्कुलर के विद इन, या कंडक्टिंग बोर्ड हो सीबीएसई, इन सब के लिए ये नियम बनाए गए हैं। सो व्हाट आर द एक्शंस टू बी टेकन बाय स्कूल? स्कूल आपके क्या क्या एक्शन लेगी? तो पहला जो बात है वो ये है कि स्कूल विल इंश्योर दैट द सिलेबस फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम। यानी कि टाइम, लास्ट ईयर बहुत लेट किया था सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स वगैरह सबमिट करने में। तो इसीलिए पहले से बता दिया गया कि स्कूल को टाइम पे यू हैव टू, स्कूल विल इंश्योर दैट द सिलेबस इज कंप्लीटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द स्कूल विल इंश्योर दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स लाइक प्रिपरेशन एंड स्टॉकिंग of laboratories and identification of internal examiners have been done। जो क्लास 12th के बच्चे होंगे उनके लिए तो एक्सटर्नल्स भी आएंगे ना, तो बच्चों को पूरी तरीके से पता होनी चाहिए कि चीज़ें लेबोरेटरी में क्या होती है, कैसी प्रिपरेशन होता है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अब कोई केमिकल है इन केमिस्ट्री लैब, इफ यू कांट आइडेंटिफाई दैट, हाउ विल यू डू दैट रिएक्शन व्हेन योर एक्सटर्नल आस्क्स, राइट? Third most important thing is कि school will ensure that all the students and parents have been informed about the date sheet of practical examinations for needful action at their end। हाँ, तो यानी कि पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनको डेट शीट जो प्रैक्टिकल एग्जाम की है वो दे दी गई है ताकि वो अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर लें। क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि नाउ पेरेंट्स हैव टू बी इन्वॉल्व, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड दीज एग्जामिनेशंस लाइक प्रैक्टिकल्स। Then the list of candidates, which is LOC, will be appearing for practical examinations from school is to be checked from the online system। हर स्कूल ने अपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो सीबीएसई को दिए हैं, तो वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही चेक करना है। एंड इट विल इंश्योर द करेक्ट सब्जेक्ट्स एंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? कैटेगरी ये भी हो सकती है ना, कोई रेगुलर स्टूडेंट है, कोई कंपार्टमेंटल दे रहा है, कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है, तो स्टूडेंट का नाम एंड एवरी डिटेल शुड बी देयर। Then it will be ensured that the sufficient number of practical answer books have been received in the school। आपकी अच्छे से प्रैक्टिकल की तैयारी करा दी गई हो। अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हुई तो सीबीएसई एक्शन ले सकता है। सो द कंसर्न रीजनल ऑफिस जो है मे बी कॉन्टैक्टेड। देन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 12th वाले बच्चों का जो एग्जाम होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे और वो आपके साथ प्रैक्टिकल करेंगे। हो सकता है कि आपसे एक्सपेरिमेंट करवाएं, आपका वाइवा हो। अब आते हैं व्हाट आर द एक्शंस दैट आर टू बी टेकन बाय स्टूडेंट्स। सो द 8th पॉइंट ये है कि द स्टूडेंट्स या पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग रिफ्लेक्टेड करेक्टली। क्योंकि स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही, पेरेंट्स भी देख लेंगे, तो एक क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ सारी चीजें फुल डिटेल्स प्रॉपरली फुलफिल्ड है। देन द स्टूडेंट और पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस। आपको सिलेबस और सब्जेक्ट्स का तो बिल्कुल पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम एज पर द स्केड्यूल। मान लो आप अपीयर नहीं हुए और बाद में बताओगे मैं बीमार था एंड सच प्रॉब्लम थी, तो दोबारा आपको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर ऐसी बहुत सारी इश्यूज हुई थी, इसीलिए सीबीएसई ने ये सर्कुलर में डाल दिया है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्वेरी in request of any of the above points, the concerned student shall contact their school। आपकी अगर कोई क्वेरी है इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद, तो आप अपने स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि आपका स्कूल क्या कर सकता है, आपको क्या एक्शंस लेने हैं, आपको अपने जो भी डिटेल्स आपने फुलफिल किए उसको प्रॉपरली आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। अब रीजनल ऑफिसेस, उन्हें भी कुछ काम दिए जाते हैं। रीजनल ऑफिसेस इंश्योर करेंगे कि जो गाइडलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दी गई है वो सारे स्कूल फॉलो करते हैं या नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं हर स्कूल को चाहिए होता है कि उनके बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए,
और इन दैट केस स्कूल चाहती है कि मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले, विच इज़ फेयर इनफ, इसमें कोई गलती भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सीबीएसई चाहती है कि गाइडलाइंस के साथ आप काम करें, राइट? Regional offices should ensure that the practical exams are completed by all the schools within the notified schedule and marks are also uploaded. कई बार होता है कि स्कूल जो होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम या तो टाइम पे लेते नहीं है, ले भी लेते हैं तो मार्क्स नहीं भेजते रहते हैं। लास्ट ईयर जो टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, तो कई स्कूल्स थे जिन्होंने अभी टर्म 2 के बाद भी टर्म 1 के मार्क्स नहीं भेजे थे। तो इसीलिए रीजनल ऑफिसेस हैं, उनको इस पर ध्यान देना है कि कोई भी स्कूल डिले ना करे, जिस वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट डिले हो जाती है। रीजनल ऑफिसर्स should ensure that the external examiners are appointed in all the school before commencement of practical examination in class and subject wherever applicable. तो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को भी अपॉइंट करना होगा ताकि वो आपके स्कूल में जाए, वो किसी दूसरे स्कूल के टीचर हो सकते हैं। The regional officials shall ensure that the practical answer books are delivered to the school before commencement of practical exam. तो जो आपके प्रैक्टिकल आंसर बुक्स होंगे वो पहले ही जमा हो जाने चाहिए। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो रीजनल ऑफिस को लेनी है। तो बच्चों ये है आपका सर्कुलर जो अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग आ गई है। तो आप बहुत अच्छे से, चूंकि इसके मार्क्स जुड़ेंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें आपको लगभग फुल मार्क्स मिलते हैं, तो अच्छे से यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत है लिखने को। डेकोरेशन वगैरह में अगर आपके पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं तो विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप हेल्प लेकर के अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम को दीजिए। और 1-2 दिन में आपके मेन डेट शीट का भी सर्कुलर रिलीज होगा और टाइम के साथ ही होगा। जैसा कि सीबीएसई ने 15 फरवरी बताया है, तो चांसेस बन रहे हैं कि 15 से 20 फेब तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी क्लास 12th का पहले स्टार्ट हो, क्लास 10th का बाद में हो सकता है 12th का 15 से स्टार्ट हो जाए और 10th का 20 से स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्टार्ट होगा क्योंकि सीबीएसई अब इस बार डिले नहीं करना चाहती है। लास्ट ईयर बहुत डिले हो गया था सेशन, उस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें आई थी। तो बच्चों आप परेशान ना हो, यही है अभी जो करंट स्टेटस, जो सीबीएसई ने अभी जो करंट सर्कुलर रिलीज की है वो यही है। फर्दर जो अपडेट होगा वो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट की भी चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें आपको चैनल से मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट में गेस्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगी, सो डोंट वरी और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।